कंचन, कामनी और कीर्ति, इनसे बचना, ये अपयश का कारण है और तुझे योग पथ पे, ज्ञान के पथ पे, भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देंगे। शास्त्रों के वचन, उन गुरुओं की वाणियां बेकार नहीं है, गलत नहीं है। हमने गलत अर्थ निकाल लिया, हम पूरी जिंदगी बचते रहे, डरते रहे कंचन, कामनी और कीर्ति से। डरते डरते उम्र हाथ से निकल गई और समझ कुछ भी नहीं आया। बात कंचन की कर रहा हूं। कंचन का मतलब धन, संपत्ति, वैभव। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं और आप कहते हैं मैं तो साधु हूं, मुझे क्या जरूरत है कुछ रखने की। साधु हुए नहीं ना। साधु अगर हो जाओ तो ये लंगोटी, ये कपड़े, ये आडंबर जो रखे घूम रहे हो, ये रंग दिखाने के लिए आपने जो झंडे उठा रखे हैं, कोई साधु बोल के आपको सम्मान देता है, ऊंचे आसन पे बिठा देता है और आप फूले नहीं समाते हो। ये भी कंचन ही है। ये कंचन आपको समझ नहीं आ रहा। ये कंचन सी जो काया लेकर के घूम रहे हैं आप इस कंचन से तो नहीं बच पाए ना। कहीं वो कामिनी शब्द भी आता है। विश्वामित्र सरीखे मेनका के प्रेम पाश में फंस गए और मेनका, कहते हैं वो इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए भेज दी थी। ये इंद्र बहुत ही खराब आदमी है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। अगर मिल जाए तो शायद ऋषि मनीषी अभी तक उनका काम तमाम कर चुके होते। मिले नहीं ना आज तक। वो सिर्फ अप्सराओं को भेजते हैं, मेनका, रंभा, उर्वशी और दुनिया भर के नाम। ये किसके जीवन में नहीं आती है मेनका, रंभा? सारे विश्वामित्र हैं यहाँ पे। कोई यदा कदा ही कोई बचता है, अन्यथा राम कृष्ण सभी 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 इस मार्ग से गुजरते हैं। गुजरना ही चाहिए। मैं गुजरने की बात करता हूं, जानने की बात करता हूं। जब आप जान के उस कामिनी को जानने की बात करते हैं, वो तो मां है, वो तो बहन है, वो प्रेयसी है। और जब वो जीवन में आती है तो बाहर लेकर के आती है। वो मेनका नहीं है जो बच्चा विश्वामित्र की गोद में फेंकने के बाद वो विदा हो जाएगी। मन का, कहीं आपसे मन, किसी ने मन लगा दिया है और जब मन लगा लिया है तो वो तो आपको उलझाएगा, बच्चों में उलझा देगा, संपत्ति में उलझा देगा, आपकी इतनी सेवा करेगा कि आप उलझ के रह जाएंगे। बाहर की कामिनी, कंचन और कामिनी बाहर की, ये बाहर जो कुछ भी है ये तो आपको उलझा देगा। और कुछ अंदर भी है। मैं जिस कामनी और कंचन की बात करता हूं वो आपके अंदर ही है। वो उलझाएगा नहीं, वो आपको सुलझा देगा। और सुलझता है, जो सुलझ जाता है उसमें उलझने के बाद, पहले तो आप बाहर एक बार उलझ के तो देख लें। जब आप उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कहां से? और जो उलझे ही नहीं है वो ना इस लोक के ना उस लोक के, वो बीच में खड़े हैं, देखे जा रहे हैं। लोग घाट से पार उतर के चले जा रहे हैं। कोई नाव पे चल के जा रहा है, कोई कपड़े उतार के तैर के जा रहा है और कोई किसी के सहारे ही पार हो जा रहा है। लेकिन वो इसी पार बैठे हुए हैं नहीं। हमारे गुरुजी ने कह दिया था, दृष्टा बने रहना, साक्षी बने रहना, संसार को देखना। सिर्फ ये देखने की कला, आप जिस दिन अपने आप को देखने में समर्थ हो जाते हैं, अपने आप को देखने लग जाते हैं, आप कौन, तब समझ में आता है ये आपा,
इस आपे के अंदर कंचन भी है और कामिनी भी है। ये तन रूप कंचन और कामिनी दोनों का काम करता है। कई तो तन पे ही अटके हुए हैं, थोड़े से कमजोर क्या हो गए हैं, बस आफत आ गई है, दौड़े जा रहे हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब हाजमा खराब हो गया है। ये साधुओं के हाजमा खराब होते ही हैं। सबसे ज्यादा बीमार मिलेंगे तो हमारी साधु मंडली, जगह जगह देख लो, अस्पताल में कहां खड़े हैं, महात्मा जी बीमार हैं, अस्पताल में आईसीयू में है। कंचन और कामनी इनसे भागने के बावजूद भी कहीं अस्पताल में बोतल पकड़े खड़े हैं ग्लूकोज की। और अगर इससे पार भी पा गए, आप कुछ पा गए हैं आप, इसके बाद वो कीर्ति, एक लास्ट वर्ड, आखिरी शब्द, आखिरी पायदान, आखिरी माइलस्टोन, वो कीर्ति, अपयश, इतना भयभीत रहते हैं कहीं नाम बदनाम ना हो जाए। महात्मा जी आपके साथ ये नाम जुड़ रहा है, आपका क्या कहना है? तो महात्मा जी तो घबराए, वाह, अरे नहीं भाई, ये कोई गलत कह रहा है, ये गलत आरोप लगा रहा है। अरे लगाने तो दीजिए आरोप, ये आरोप तो गलत ही होते हैं। और जब गलत आरोप लग रहे हो तो आपको डरने की जरूरत क्या है? डरते आप तभी तक हैं कि आरोप सही है कहीं पे। यदि आरोप गलत है तो डर किस बात का? आप लगाने दीजिए, जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको आरोप लगाने दीजिए। आप सत्य के अनुयायी हैं। यदि आपने सत्य से नाता जोड़ लिया है और सत्य को जानने के बाद भय सदा के लिए चला जाता है, चाहे वो कंचन का हो, चाहे कामिनी का हो, और चाहे कीर्ति का हो, चाहे आपकी इज्जत मिट्टी में क्यों ना मिल रही हो, वहां सब कुछ पहले ही मिलाए बैठा है कोई योगी, सब कुछ स्वाहा किए बैठा हुआ है। और जो सब कुछ खाक करने के बाद उस राख के ऊपर आसन लगाए बैठा है, जहां उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। चिता, वो चिता जलाए बैठा है। ये कपड़े कभी याद दिलाते थे, ये रंग कभी याद दिलाता था कि हमने चिता के कलर के कपड़े, आग के कलर के कपड़े पहने ही इसीलिए हैं ताकि हमें याद आती रहे कि हम तो पहले ही जलाने के बाद ये कपड़े, हम ये कफन लपेटे घूम रहे हैं। ये तो कफन लपेट लिया है ताकि हमें दोबारा कफन ओढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। और जब कफन ही ओढ़ लिया है तो भय किस बात का, किस कीर्ति का, किस अपयश के हो जाने का भय? हमारी कौन सी कीर्ति, हमारे कौन से झंडे हैं जो नीचे उतर जाएंगे? और जो झंडे उठा के चलते हैं उनके झंडे और डंडे एक दिन इसी मिट्टी में धूल चाटते हैं। आप पहले ही फेंक दो। ये तन रूपी डंडा, ये तन रूपी झंडा हमने दंडवत इसीलिए, इसीलिए आश्रमों में गुरुओं के आगे, प्रतिमाओं के आगे, देव स्थलों पे हमने दंडवत की प्रक्रिया अपनाई थी और वो कारगर है। दंडवत का मतलब ही है इस शरीर रूपी दंड को भी लिटाते रहो इस धूल और मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी ही है, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो पहले ही मिला दो इसको, मिटा दो इसको। और जब कोई मिटा के चलता है आगे तो कंचन, कामनी और कीर्ति ये उसके मार्ग के अवरोध नहीं है, ये आपको मार्ग प्रशस्त करने में मदद करते हैं। कोई कामिनी यदि वास्तव में कामिनी है तो आपके काम को जला के रोशन कर देगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं कह नहीं पाता हूं। ये काम बिना जाने आप आगे बढ़ नहीं सकते। यदि आपने काम भी जान लिया तो काम को जानने के लिए कहीं कंचन, कंचन की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी। आदि शंकराचार्य भी कहीं किसी राजा के शरीर में जाकर के प्रवेश करते हैं, क्यों? किसी गरीब के पास क्यों नहीं गए? अरे अंदर की कहानियां हैं ये, आपके अंदर भी वो सब जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना समय, कीमती बहुमूल्य समय आपको
जाया करना ही होगा। और जब जानने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, तब आप कह सकते हैं, भैया जान लो। जहां जाना है उसको जान लो। और जब आप जान जाओगे तो जाने की बात ही खत्म हो जाती। कहां जाना है, और जहां जाना है जब जान लिया है, तो ये सत्य बेपर्दा होता है। किसी से आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं है। आपको फिर कोई डुबा नहीं सकता। क्यों? आपने जहां जाना है वहां पहुंचे हुए ही हैं। ये बीच में ही उछल कूद मचती है उनको जिनको जल्दी है, और जिनको जल्दी है वो कहीं नहीं पहुंचते। कंचन, कामनी और कीर्ति ये डुबाने के लिए नहीं थे, आपको उबारने के लिए थे। ये सदा ही यहां जो बुरा है वो अच्छा भी है। और जब समझ में आता है तो हम फिर सबका धन्यवाद करते हैं। सभी का धन्यवाद। अच्छों का तो धन्यवाद है ही, यहां बुरों का भी धन्यवाद। यदि बुरे नहीं होते तो हम आज साधु नहीं होते। इन बुरों ने हमारे को ठेल ठेल के आज शुद्ध कर दिया, साधु कर दिया है। कंचन, कामनी और कीर्ति ये बुरे नहीं है, ये आपको शुद्ध कर देते हैं। और जो शुद्ध होता है कहीं बुद्धत्व की राह पे आगे बढ़ता है। कंचन, कामनी और कीर्ति आपको समझ तो आए?